तो बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात होते हैं। शहबाज शरीफ साहब को पूछा गया जी आपके फ्लैट कैसे बने लंदन में, मनी ट्रेल दें, वो दे ही नहीं पा रहे थे। इन लिस्टों में उनकी मनी ट्रेल निकली है। ये जो रिकॉर्ड फराम किया गया है OECD की जानिब से, इस रिकॉर्ड में वो मनी ट्रेल निकल आया है। अब शहबाज शरीफ को दिखाया जाता है तो वो क्या कर रहे हैं, वो फौरी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट चले जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब लाहौर हाईकोर्ट गए और जब शरीफ खानदान लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे तो इंसाफ उनका मुकद्दर बन जाता है। वो इंसाफ वहां से उनको, क्योंकि अदालतें होती इंसाफ देने के लिए हैं और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान वहां पे बैठे इसलिए कि इंसाफ दें। तो शरीफ खानदान एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ की सूरत में इंसाफ लेने लाहौर हाईकोर्ट पहुंचा है और मुस्लिम लीग नून के सदर कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने के लिए अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत में दायर दरखास्त में शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को फरीक बनाया है। वो कह रहे हैं मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में है, निकालो, मैं इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूं। तो शहबाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह चले जाएंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से इंशाल्लाह और लाहौर हाई कोर्ट से कि उनको इंसाफ मिलेगा और वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। 80% से ज्यादा रकम मैंने आपको बताया कि इन अकाउंट्स के अंदर जो लगभग बनती है 7.5 से 8 अरब अमरीकी डॉलर्स, जबकि 3 से 4 अमरीकी डॉलर्स की असासे हैं जो इन्होंने बनाए हैं, जिनमें ज्यादातर लंदन में हैं। उनमें 80% से ज्यादा रकम इन अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जमा करवाई गई है। इमरान खान साहब ने अहकाम जारी किए हैं कि जल्द अज जल्द इन सारे मामलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि कम से कम अगर इनको पकड़ेंगे, जहांगीर तरीन को और शहबाज शरीफ को, और इनके केसेस को खोलेंगे और इनसे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बरामद करेंगे तो फिर बाकियों के ऊपर हाथ डालना आसान हो जाएगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जरदारी साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, तरीन साहब के लिए जब FIA से हमने सोर्सेज से बात की तो पता चला कि इन सब के लिए और इसहाक डार के लिए भी, ख्वाजा आसिफ के लिए भी, हुमायूं अख्तर के लिए भी, यानी जितने लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है पाकिस्तान में, उन सब के लिए कमोबेश एक ही तरह के ग्रुप और एक ही तरह के लोग इस्तेमाल होते रहे हैं। यानी वही लोग जो है वो खिदमात देते थे जरदारी साहब को, पैसा बाहर मनी लॉन्डर, तरीका वारदात इसीलिए तो एक है कि वो एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह का माफिया है जो इन सब सियासतदानों का पैसा पाकिस्तान से बाहर पहुंचा रहा था। और सिर्फ सियासतदानों का नहीं, और भी बहुत सारे पर्दानशीन है जिनका पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो इसहाक डार साहब लेकर आए थे, उसमें किस किस ने कैसा कैसा दाव लगाया है, इसके ऊपर भी पूरी इंक्वायरी चल रही है। और अली तरीन ने उससे कितना बड़ा फायदा उठाया। जहांगीर तरीन तो ये कहते हैं कि मेरा बेटा उस वक्त सियासत में था ही नहीं जब उसने इससे फायदा उठाया, लेकिन जहांगीर तरीन साहब खुद तो सियासत में थे और ये पैसा तो जहांगीर तरीन साहब का है। अली तरीन को ये आसमानों से तो नहीं लेकर आए, लिहाजा ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा इस सारी बात का। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये क्यों कह रहे हैं, गौर कीजिए। उनके सामने, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके सामने ये सारा का सारा निजाम नंगा होकर आ गया। वो जिस जिस पर एतबार करते थे वही करप्ट निकला। वो जिस जिस इदारे पर एतबार करते थे उस इदारे में बैठे हुए लोग जो है वो काली भेड़ें निकली हैं। पाकिस्तान का कोई इदारा, कोई महकमा, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिस पे पूरा एतबार किया जा सके कि यहां बैठे हुए सारे लोग ईमानदारी के साथ काम कर रहे होंगे। हर इदारे के अंदर काली भेड़ें बैठी हैं। हर जगह पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने दिहाड़ियां लगाई। हर जगह पे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने लंबे लंबे खांचे मारे, लंबे लंबे हाथ मारे, और वो जो सारा पैसा है वो पाकिस्तान से बाहर भिजवाते रहे। बरतानिया के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई थी कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश जैसे मुल्कों से इतना पैसा बरतानिया में आया जो बरतानिया के बजट के बराबर है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में बरतानिया के अंदर अंग्रेजों के पास प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। बरतानिया के सारे महंगे और बेहतर इलाकों में ये जो एशियन गरीब मुल्क हैं, इनके हुक्मरानों और इनकी एलीट क्लास के पास ये प्रॉपर्टीज होंगी। आपको याद होगा पहले इमरान खान साहब ये कहते थे कि माफियाज, पहले ये कहते थे कि चोर डाकू नाम लेते थे, अब वो कहते हैं एक एलीट क्लास है। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एलीट क्लास के अंदर बहुत सारे पर्दानशीन भी शामिल हो गए हैं। ये लिस्टें और ये सारी चीजें पोल खोल रही हैं। फैसला करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान को साफ करना है करप्शन से और इन सारी चीजों को हमेशा खत्म करना है हमेशा के लिए, तो फिर आपको निजाम को दुरुस्त करना पड़ेगा, निजाम इंसाफ को दुरुस्त करना पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब का निजाम है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, पूरा एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा जिसके तहत इन लोगों पर हाथ डाला जा सके। वरना इनके वकील बड़े तगड़े हैं, वो इनको जमानतें भी दिलाएंगे, इनको बाहर भी भिजवाएंगे, इनको छुड़वा भी लेंगे और इनको एक दमड़ी भी नहीं देनी पड़ेगी और कल को ये इख्तिदार पे भी आ जाएंगे। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।